हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग परनिकिसियस एनीमिया के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग यही जाने थे। उस वीडियो में हम लोग उसका मैकेनिज्म समझे थे कि हम लोग के शरीर में जो विटामिन B12 है उसका किस तरह से डिफिशियंसी होता है, और इस वीडियो में हम लोग उसका साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो से ही समझेंगे और जानेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम उसका बताए थे कि क्या मैकेनिज्म है। जैसे वहाँ से उस वीडियो से क्वेश्चन आता है कि जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर होगा टर्मिनल इलियम में। कहाँ पे होता है? टर्मिनल इलियम में उसका एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। ठीक, ये एक क्वेश्चन बताए थे। 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे दोनों जाके आपस में मिलता है। विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में। ठीक, अगला क्वेश्चन उसमें बताए थे कि विटामिन B12 प्लस R बाइंडर प्रोटीन आपस में कहाँ पे जाकर मिलता है, तो उसका आंसर स्टमक होगा। ठीक, वो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका कॉज कि विटामिन B12 जो है आखिर किस कारण से हम लोग के शरीर में कमी हो जाता है और इसका क्या मेन कारण है। तो देखिए, सब कोई भी हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर आएगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, परनिकिसियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम लोग का ये 3 गो हो गया न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। यदि ये आए तो उसका कॉजेज सेम रहेगा कि डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इंक्रीज बॉडी डिमांड और इंक्रीज ब्लड लॉस। ये 4 को कॉजेज सेम रहेगा। मतलब ये हम लोग को पॉइंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया में लिखना ही लिखना है। उसके बाद उसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे। जैसे हम लोग परनिकिसियस एनीमिया में ऐड करेंगे कि डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड। जैसे तो इंटेक और फूड में हम लोग को खान पान में उसमें उसका विटामिन B12 का अच्छा सोर्स नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अब हम लोग पता करेंगे कि विटामिन B12 किस फूड में ज़्यादा पाया जाता है। तो वो होता है सबसे ज़्यादा मीट में पाया जाता है। किस चीज़ में? मीट में विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यदि अगर कोई वेजिटेरियन है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर जब बताएंगे तो बताएंगे वेजिटेरियन कहने का मतलब कि शाकाहारी। वह यदि कोई शाकाहारी है जो कि मीट नहीं खाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? विटामिन B12 की कमी हो जाएगा। और यदि विटामिन B12 का कमी होगा तो क्या हो जाएगा? उसको परनिकिसियस एनीमिया हो जाएगा। तो इससे हम लोग समझ गए कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया यदि फूड का इंटेक, तो उसमें क्या होगा? परनिकिसियस एनीमिया। 2 नंबर जो कि मोस्ट कॉमन परनिकिसियस एनीमिया का कॉज होता है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यदि कि हम खाना खा लिए, यहाँ पे समझो कि यदि हम खाना खा लिए और मेरा स्टमक में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम के टर्मिनल इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे यदि कोई पेशेंट का ये स्टमक कहीं सर्जरी हो गया हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्जरी हो गया हो, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं होगा। इसलिए परनिकिसियस एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या कहा जाता है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तीसरा है इंक्रीज डिमांड। बॉडी का डिमांड यदि बढ़ जाएगा तब भी हो जाएगा। मतलब ज़्यादा चाहिए और कम इंटेक कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा? हम लोग का कमी देखने के लिए मिलेगा। अगला है इंक्रीज लॉस। लॉस कहने का मतलब कि जैसे हम लोग का ब्लीडिंग हो गया, कोई RTA हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें बॉडी से बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस देखने के लिए मिलता है। उस कंडीशन में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा? परनिकिसियस एनीमिया। तो ये हम लोग का कॉजेज हो गया। अब जानेंगे हम लोग साइन एंड सिम्टम्स। यदि किसी को ये डिजीज कंडीशन हो गया तो हम कैसे पता करेंगे कि इसको परनिकिसियस एनीमिया। इसका दूसरा
नाम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेड बीफी टंग, ये मोस्ट कॉमन है, ध्यान देना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है परनिकिसियस एनीमिया का, तो होता है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दूसरा मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स उसका होगा रेड बीफी टंग। रेड बीफी टंग मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में आएगा। अगला है पैरास्थेसिया। पैरास्थेसिया का मतलब होगा टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ पेरिफेरी। टिंगलिंग मतलब झंझनाहट टाइप का, हम लोग के हाथ और पैर में झंझनाहट कंपन टाइप का सेंसेशन देखने के लिए मिलेगा। अगला लेथार्जी एंड वीकनेस मतलब कमजोरी हुआ, क्योंकि इसमें एनीमिया हो रहा है तो इस कंडीशन में वीकनेस देखने के लिए मिलेगा। हम लोग जानेंगे कॉजेज और साइन एंड सिम्टम्स। अब जानेंगे रिस्क फैक्टर, मतलब किस व्यक्ति को ये डिजीज कंडीशन होने का ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहले समझो, ये जो इसका डाइट सोर्स है किस चीज़ में पाया जाता है, तो मीट में पाया जाता है। यदि कोई पेशेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो मीट नहीं खाता है, कोई वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो वो जब मीट नहीं खाएगा तो उसको ये जो विटामिन है अच्छा तरीक़ा से नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, उसमें कमी होगा। तो पहला हो गया वेजन डाइट या फिर वेजिटेरियन डाइट। जो शाकाहारी होते हैं उनमें ये कमी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है। अगला गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी कहने का मतलब होगा कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक। सर्जिकल रिमूव ऑफ स्टमक, स्टमक का कंप्लीट रिमूव कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रेक्टमी कहेंगे। क्यों, अब देखो रिस्क फैक्टर ये कैसे होगा कि स्टमक को ही पूरा काट कर निकाल दिया गया तो उसमें परनिकिसियस एनीमिया कैसे हो जाएगा, ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग के स्टमक में होता है कौन सा सेल, पेराइटल सेल, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, जो कि बनाता है, क्या बनाएगा, पेराइटल सेल बनाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इस विटामिन B12 को आपस में जोड़ के रखेगा। अब पेराइटल सेलें नहीं है तो विटामिन B12 आवारा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, तो ये रहेगा पेट में, जाएगा सही जगह, लेकिन वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना 100% जरूरी है। इंट्रिंसिक फैक्टर कब होगा, जब हम लोग का पेट होगा। यदि पेटे नहीं है, काट के निकाल दिए तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेगा। इसके वजह से गैस्ट्रेक्टमी के वजह से इसका कमी देखने के लिए मिलेगा। अगला है गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन स्टमक। यदि हम लोग के स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें क्या देखने के मिलेगा कि जो सेल है हम लोग का, या फिर पेराइटल सेल हो, चिप सेल हो, कोई भी सेल हो, वो अपना प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं कर पाएगा। नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो गया हम लोग का। अगला है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे तो बता दिए गैस्ट्रेक्टमी में ही कि इंट्रिंसिक फैक्टर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यदि हम लोग के बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर का डिफिशियंसी हो जाएगा तो किस डिजीज कंडीशन विटामिन से रिलेटेड, किस एनीमिया को हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, परनिकिसियस एनीमिया। ठीक, अब हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस। यदि किसी को हो भी गया तो उसको हम कैसे उसका जांच करेंगे। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, इसको कर लिए। अगला CBC रिपोर्ट लाएंगे। CBC रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन और RBC कम देखने को मिलेगा। क्यों RBC और हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये एक एनीमिया है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट और इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है कि विटामिन B12 ब्लड में जो इसका लेवल होगा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे लिख लेना अपने नोट में कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ परनिकिसियस एनीमिया डेट इज विटामिन B12 लेवल डिक्रीज इन सीरम ब्लड लेवल। अगला सीलिंग टेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और सीलिंग टेस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे समझिए कि सीलिंग टेस्ट किस डिजीज के डायग्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा परनिकिसियस एनीमिया।
कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर और डायग्नोसिस, ये 4 चीज़ इस वीडियो में बताएं। इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझाए थे। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। और अगले वाले वीडियो में हम लोग सीलिंग टेस्ट को पढ़ेंगे कि सीलिंग टेस्ट ये एक टाइप का प्रोसीजर है, कैसे इसको किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।